सर जी, इसने ही अपने साबिक शौहर का कत्ल किया है। अब देखें कैसे मासूम बनकर खड़ी है। मैंने कुछ नहीं किया, वो हिचकियां लेकर बोली। यहां आकर हर कोई यही कहता है। लहजा बहुत सख्त और कड़वा था। कुर्सी पर बैठे शख्स की उम्र 50 साल के करीब होगी। अधे से ज्यादा बाल सफेद थे। आंखों पर नजर का चश्मा लगा हुआ था। इसके सामने मेज पर एक फाल खिली हुई थी। अपने दोनों बाजू मेज पर रख कर वो अपने सामने खड़ी लड़की को घोर रहा था। सर कुछ पूछ रहे हैं? बीच बीच बता क्यों अपने शौहर का कत्ल किया, वरना मैं अपने तरीके से पूछूंगी। लेडी कांस्टेबल की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। इसके हाथ में एक छड़ी थी जिसको सर जी सीन ने जोर से मेज पर मारा। इस को अभी थाने में बंद कर दो, और हाँ, सुबह तक ये अपना जुर्म कबूल कर ले। इंस्पेक्टर कामरान अपनी कुर्सी से उठा, अपनी कैप सर पर पहनी, दरवाजे तक पहुंचा और वापस मुड़ा। कांस्टेबल के कान में कुछ कहा और वहां से चला गया। लेडी कांस्टेबल ने इस लड़की को बाजू से पकड़ा और उसको घसीटते हुए अंदर ले गए। एक अंधेरे इमाम और मुन्ह के बिल जा गिरी कांस्टेबल। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। को लाट नहीं थी, या शायद वो बंद थी। पूरे जिस्म पर चोटों के निशानात थे। एक छोटे से रोशनदान से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। इसने दीवार का सहारा लेकर हिम्मत ना हो, हल्क भी खुश्क था, किया। दीवार के साथ टेक लगाकर अकड़ों बैठ गए और तकलीफ की वजह से उठने की पूरे कमरे पर निगाह डाली। अंधेरे में कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा था, बस चांद की हल्की सी रोशनी थी। इसका सारा वजूद कांप रहा था। रोशनदान से दूर बाहर ट्रैफिक की आवाज सुनाई दे रही थी। आंसू का एक नन्हा सा कतरा इसकी मक से निकला। आ अल्लाह, मेरी मदद फरमा। गहरी सांस ली। कुछ देर पहले का वक्त उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। अपने एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगलियों को सख्ती से जकड़ लिया। आज पूरा मोहल्ला खड़ा इस घर का तमाशा देख रहा था। पुलिस वैन उनके घर के बाहर खड़ी थी। 3-4 पुलिस वाले उनके घर में मौजूद थे। वो जोर जोर से चला रही थी कि वो बेकसूर है, पर शायद किस्मत ने इससे मुंह फेर लिया था। इसके लिए सब दरवाजे बंद हो गए थे। न जाने किसकी नजर इसे लग थी। पुलिस वाले इसे घसीट कर ले जा रहे थे। इसके बाकी घर वाले खामोश खड़े थे। सब उमने घूमने लगे। अल्लाह मेरी मदद कर, इस ख्वाब हो हमें। इसने अपनी आंखें बादल आगी थे। अब इस कमर जिंदगी ही है। अब उनके खौफ आने लगा। अनारों पर देखा, सुना था। आंखें बंद कर लेने से हकीकत नहीं बदल जानी थी। अचानक दरवाजा खिलने की आवाज अलिफाओ। इसकी सांसें ओहैन अटक को कमरे में दाखिल हुआ। इसके जूतों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो फौर सिमट कर बैठ गया। कमरे का बल्ब ऑन हुआ। 1000 वॉट के बल्ब ने जैसे इसकी आंखों की बयाऊ इससे छीन ली हो। इसने अपनी आंखें फौरन मूंद ले। दिल जोरों से धार करने लगा। तुमको चाहिए था कि ध्यान रखती, बस तुम ना जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा, सारी गलती मेरी है। जैसे पर के नाक को जिम्मेदारी नहीं है, सारा इल्जाम मुझ पर लगाकर आप खुद अपनी जिम्मेदारियों से बुरी हो जाते हैं। मैं तंग आ चुकी हूं इस अलिफ मद्दा छोटी बड़ी छोटी हमजा रोज की चीखती से। और बुश ड्रेसिंग से उठाकर फर्श पर पिंचा। शाहिदा, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि तुमको तुम्हारी जिम्मेदारी याद करवा रहा हूं। अपना कोट उतार कर बेड पर उछाला। औरत की पहली जिम्मेदारी इसका घर है। तुम अभी अभी पार्लर से लौटी हो और फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हो। वो बुलंद आवाज में धाड़ा। दोनों मियां बीवी के लड़ने की आवाज में पूरे घर में गूंज रही थी। घर के सब अफराद, यहां तक के नौकर भी अपने मुल्कों की लड़ाऊ झगड़े से तंग आ चुके थे।
एक बीच कर बोलता तो दूसरा गला फाड़ कर जवाब देता। मैंने शादी से पहले तुमसे साफ साफ कह दिया था, मुझसे नहीं होते घर येलो औरतों वाले काम। मुशाहिदा एक भी चीनी, तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। औरतों को बस पिंजरों में कैद करके रखना आता है, खुद बाहर जाकर मैश कर। और सारी रोक टोक हम औरतें के लिए। मैं किसी की गुजरे खानदान से नहीं, अलिफाओं के सारी जिंदगी तुम्हारे पाँव की जूती बन के गुजार दूं। मेरे दिल में जो अलिफ मद्दा छोटी बड़ी छोटी हमजागा वो मैं करूंगी। अपने शौहर के सामने जाकर तकरार खड़ी हूँ, इसकी आंखों में देखकर कहा। शाहिदा बेग ने सब्ज रंग की बना आस्तीनों वाली साड़ी पहनी हुई थी, दोनों हाथ सोने की चूड़ियों से भरे हुई थे। गिले में डायमंड का बेहद कीमती टैक्स था। बालों को पार्लर से 3 दिन पहले गोल्डन रंग का और डाउ करवाया था। मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला तुमसे शादी करना था। अपनी गर्दन से टाउ उतार कर दूर फेंक दी। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो बाहर जाकर मैश कर दूं। अपने बच्चों के लिए मेहनत। अल्लाह ने मेरा ख्वाब भी पूरा कर दिया। प्रोफेसर ना सही पर पिल ही सही। अल्लाह का शुक्र है मैं अच्छी पर निपल बनी। मेरे स्टूडेंट्स अब भी मुझे याद करते हैं। वो फखर से बोली। बस अल्लाह मुझे एक अच्छी माँ भी बनाई। पापा अलिफास करीम खाने चली। आपने वदा किया था मामा ने 2 अलिफास करीम खाती है। उनके दोनों बच्चे भागते हुई उनके पास अलिफ मद्दा छोटी बड़ी छोटी हमजा चुल्लू भी चलते हैं। और वदा तोड़ना बहुत बुरी बात है। तैमूर अपनी कुर्सी से उठा। कुर्सी की पुश्त से अपना कोट उठाकर हम बच्चे बहुत खुश थे। दी करें मतलब तैमूर गाड़ी मोड़ते हुई हैरान हुआ। हाय हा तैमूर कहका लगाकर हिना। तौबा कुन शक करती हो, मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखते। सितारा ने फिर इसे घूरा। अब की बार वो सिर्फ मुस्कुराया। इसने गाड़ी अलिफास करीम की दुकान के बाहर खड़ी की और अपनी फैमिली को अलिफास करीम लेकर दी। इसे सिर्फ एक बात का दुख था, काश वो अपने बाप से आखिरी बार गिले मिल लेता।